पंकज जी, क्या कारण है लोकतंत्र में पंचायतें कमज़ोर हैं और राष्ट्रीय नेताओं के बड़े बड़े नेता आर्थिक रूप से बड़े संपन्न हो रहे हैं, जबकि प्रधान, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत आर्थिक रूप से पिछड़ रहे हैं, विकास कर नहीं पाते? इसके पीछे मुख्य कारण क्या है? देखिए, ये मुद्दा आज का नहीं है। ये जब आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई थी तब से ये मुद्दा चला। उसमें क्या था? स्वराज। गांधी जी ने कहा, तिलक जी ने कहा, हमको स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, तो स्वराज मांगा हम। स्व मैंने अपना राज, अंग्रेजों का नाम राज नहीं था, अपना राज। फिर गांधी जी ने इसे शब्द और जोड़ा था। उन्होंने कहा कि स्वराज ही नहीं, हमको ग्राम स्वराज चाहिए। कहने का तात्पर्य कि ग्राम स्तर पर जो संगठन हो उसको इतना सशक्त कीजिए कि अपनी योजनाएं खुद बना सकें, अपनी योजनाएं खुद बना सकें, अपनी योजनाओं के लिए धन खुद आहरित कर सकें, यह अधिकार उनको दो। तो ये संविधान के आर्टिकल 40 में इसको शामिल किया गया, ग्राम स्वराज को। लेकिन उसके 40 साल बीतने पर भी ये इसको कार्यान्वयन नहीं हो पाया, क्योंकि इसमें कई और एक्ट बनने थे ताकि ग्राम पंचायतों को बनाया जाए, उनको संवैधानिक अधिकार दिया जाए, उनको संविधान का संगठन बनाया जाए, अपना न्यायिक कार्य, अपना जो संवैधानिक कार्य करने का अधिकार दिया जाए, ये था। तो ये फिर 1990 में सवाल 40 साल बाद संसद में उठाए। एक किसी युवा सांसद ने उठाया कि 40 साल हो गए, अभी तक इसको क्यों नहीं इस पर ग्रामों को सशक्त किया जा रहा, उनको अधिकार क्यों नहीं जा रहा। तो 1990 में फिर 73वां संशोधन किया गया, जिसमें ग्राम पंचायतों को संविधान में शामिल किया गया। कैसे मजबूत करा जाएगा? तो उसमें ये कहा गया, उसमें एक उसका शेड्यूल 11 है संविधान का, उसमें 19 विषय दिए गए हैं। उन 19 विषयों के बारे में पंचायतों को, ग्राम पंचायतों को अधिकार देने का मतलब अपनी योजना खुद बना सकें, अपनी योजनाओं के लिए धन का आहरण खुद कर सकें और उसको एग्जीक्यूट, उन छोटी छोटी योजना को एग्जीक्यूट भी खुद कर सकें। ये अधिकार ग्राम पंचायत को मिलना चाहिए, बजाय इसके कि राज्य के मुँह ताकते रहें। वो स्वयं निर्णय लें, स्वयं राजकोष से पैसा अर्जित करें और स्वयं उस परियोजनाओं को बनाएं। ये अधिकार आज तक नहीं दिया गया है। तो यही कारण है कि वो ग्राम पंचायत अपने काम का कार्य कराने के लिए अपने विधायकों को, अपने सांसदों के उनका चरण स्पर्श करना पड़ता है, उनकी खुशामद करनी पड़ती है। तो उसके हस्ताक्षर के लिए विधायक और सांसद उनको नचाते रहते हैं, और क्योंकि उसमें उनका अधिकार, वो सोचते हैं कि अधिकार, हमारा जो अधिकार है वो छिन जाएगा, उसको नहीं दे रहे हैं। तो ये संविधान का प्रावधान है। कोई एक एस पांगती नहीं बोल रहा है, इसमें एक व्यक्ति नहीं बोल रहा है, एक शांति प्रसाद भट्ट नहीं बोल रहा है। कौन बोला? आपका संविधान बोल रहा है। जब आपने संविधान में प्रावधान कर रखा है, देश का सर्वोच्च जो संस्था है, लोकतंत्र को चलाने वाला, संसद में ये पास हुआ है, तो उसको अगर आप नकारते हो, उसको नहीं करते, तो आप सब देश के सबसे बड़े दुश्मन हो। आपने संविधान क्यों बनाया है? संविधान में ये प्रावधान किया क्यों? अगर आप नहीं तो इस प्रावधान को खत्म करो। आप मानते हो कि राष्ट्रीय पार्टियां जानबूझकर पंचायतों को कमजोर कर रही है? राष्ट्रीय पार्टी एज सच तो इसमें बेईमान नहीं है, लेकिन उसको चलाने वाले जो लोग हैं, मैं तो कहूँगा यहाँ के सांसद, यहाँ के विधायक, ये बेईमान है। ये जो संविधान में जो प्राविधान है उसको भी रोक रहे हैं। तो फिर ठीक है, अगर आप नहीं चाहते हो ये प्राविधान 73वां संशोधन चाहते हो, इसको हटाइए फिर संविधान से। अगर आपको यही आपकी इच्छा है, जो आप कर नहीं रहो, तो हटाइए इसको। क्यों आपने इस प्रावधान को रखा है? ये हमारे मन का दर्द है कि संविधान का अगर अपमान होगा, संविधान का उल्लंघन किया जाएगा, तो राष्ट्र कमजोर हो जाएगा। इसलिए हम कहते हैं कि पंचायतों को सशक्त होना चाहिए, ग्राम स्वराज होना चाहिए। खाली स्वराज नहीं, ग्राम स्वराज। गांव के आदमी को अपना भाग्य तय करने का अधिकार अपने हाथ में हो। वहाँ कोई अपराध होता है, अपराधी को पकड़ने का उसके ताकत उनके पास हो। ये कहता है 73वां संशोधन, जो ये लागू नहीं कर रहा।